हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है अपना नंबर सिस्टम का मोस्ट प्रोबेबल लास्ट लेक्चर ही रहेगा। होप शायद इसके बाद होगा तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे। अभी भी इस लेक्चर में भी अपन क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले। मोस्टली आपका चैप्टर ये एंड हो ही गया है, ठीक है। तो आज अपन क्या करेंगे, कुछ NTSC स्टेज 1 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। कुछ स्टेज 2 के भी क्वेश्चन देख लेंगे, किस वैरायटी के अपने को क्वेश्चन मिलते हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी अपना कॉन्सेप्ट वाइज जो भी अपन ने पढ़ा सर्च के बारे में, मोस्टली आप घूम फिरा के उसी क्वेश्चंस पे आने वाले हो, उन्हीं में से कुछ कॉन्सेप्ट लगने वाला, या फिर हो सकता है कैलकुलेशन कुछ डिफरेंट हो जाती है। बाकी रहा आपका सर्च पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ एक्सपोनेंट्स के भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एक्सपोनेंट्स तो होपफुली आपने पढ़ा हुआ है ना। 8th 7th में आप पढ़ते आते हो तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। उसको रिलेटिवली क्वेश्चन बना के सर्च के नाम पे ऐसा बोल सकते हैं, हाँ सर्च बोल देते हो, बट एक्सपोनेंट का एप्लीकेशन से सर्च के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं तो वैसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो सर्च एक्सपोनेंट्स के भी कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आज अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। जैसे अभी जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो आपका आया हुआ है महाराष्ट्र NTSC स्टेज 1 में 2017 का क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है m की पावर 4 n की पावर 4 इंटू 6th रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू mn की पावर k, देन आपको k निकालना है, ठीक है। mn पावर k, देन आपको k फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा आपको इश्यू होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है, ये आपको गिवन है। देन आपको पूछा है कि mn की वैल्यू बताओ क्या होगी, सॉरी k की वैल्यू, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है, ये देखो m की पावर 4 n की पावर 4, तो इसको लिख सकता हूँ mn की पावर 4, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो, ये आ जाएगा रूट इंटू 6th रूट, इसको लिख सकता हूँ mn की पावर 2, ठीक है, रूट क्यूब रूट mn की पावर 2, ठीक है। अब आगे बोला है कि mn की पावर फाइनली आंसर लाना, इसलिए मैंने mn लिख लिया। अब देखो जब रूट है, रूट को हटा दूँ तो वो जाके क्या हो जाता है 1/2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 6th रूट है तो उसका क्या बन जाएगा 1/6, इन ऊपर जाके होल में चला, ऐसा इसको ऐसा लिखता हूँ। चलो इसको मैं देख समझाता हूँ। mn की पावर 4 है, इसकी पावर में क्या चला जाएगा 1/2, ये दोनों अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होने वाले हैं, इसलिए मैंने ऐसा डायरेक्ट लिखा था। ये हो जाएगा mn की पावर 3 सॉरी इसको ऐसे mn की पावर 2 की पावर 1/6 हो जाएगा इंटू mn की पावर 2 उसकी पावर 1/3, ठीक है। तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2 बचेगा, तो mn स्क्वायर की पावर 2 इंटू mn की पावर, ये देखो 2 और 1/6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 से कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा इंटू mn की पावर 2/3। अब देखो तीनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी बेटा, ऐड हो जाएगी। तो mn की पावर बचेगी आपकी 2 प्लस 1/3 प्लस 2/3, ठीक है। 2/3 प्लस 1/3 3/3 यानी 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा mn की पावर 3। तो बताओ k कितना हो गया आपका 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब देखो सर्च का थोड़ा सा अप्लाई हुआ है, बस ये रूट को ऐसे हटाया, ये पावर में जाके 1/2 बना है। बाकी क्या कर रहे हैं आप, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सिंपल से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं, जो है a इक्वल टू दे रखा है √6 प्लस √5, क्लियर। b इक्वल टू दे रखा है √6 माइनस √5, क्लियर। देन आपको पूछा है वैल्यू ऑफ 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, इनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ये आपको बोला गया, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्वेश्चन इसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 2b स्क्वायर,
क्लियर। तो देखो एक तो तरीका है, ए की वैल्यू निकालो पुट करो, बी की वैल्यू निकालो पुट करो, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका, ठीक है, ये ए बी पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। देखो जो बी है ना यहाँ पे, ये आपका आया हुआ है, शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका महाराष्ट्र एनटीसी स्टेज 1 2016 का क्वेश्चन है, क्लियर। तो देखो इसमें ये वैल्यू अपने को पूछी है, ठीक है। अब देखो तो एक तो अपने पास देसी तरीका, ए की वैल्यू लिखो पुट करो आंसर निकालो, बी की वैल्यू रखो पुट करो और आंसर निकालो। दूसरा तरीका देखते हैं अपन। देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करने की ट्राई करता हूँ। देखो 2a स्क्वायर माइनस 5ab को ऐसा लिख लेता हूँ 4ab प्लस 2b स्क्वायर। अब देखो 5ab था तो 4ab तो यहाँ लिख लिया, अब ab और बचा तो ab को और लिख लिया, ठीक है। मैं मीन इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब इसकी देखो हल्की सी ट्रिक होती है, मैन सिंपल सी बात है, उसको ही सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो इन पूरी इक्वेशन में पहले वाले एक्सप्रेशन में 2 कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, क्लियर। अब देखो ये वाला जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है, अंदर वाला वो आपका क्या है, देखो 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया प्लस माइनस ए बी। अब आपको दिमाग में ये आएगा सर ये हमारे सपने में कैसे आएगा कि ये कैसे बना, ये स्क्वायर बनेगा, ये सपने में कैसे आएगा। ये सपने में नहीं आएगा बेटा, ये जब आप इस एक्सप्रेशन को देखा तो आपको लगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा कुछ बन सकता था, इफ यहाँ पे कुछ ऐसा गड़बड़ हो रही है, बाकी थोड़ा सा मतलब उस टाइप का लग रहा है, ये सोच सकते हो। अब देखो यहाँ पे देखो सेम जैसी चीज़ें, अब देखो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस वजह से लग रहा है कि कुछ प्लस माइनस का खेल हो सकता है। तो यहाँ पे 2 इंटू ए माइनस बी, अब देखो a माइनस बी यानी √6 प्लस √5 माइनस √6 माइनस √5, ठीक है। एक बार और ब्रैकेट लगा लेता हूँ माइनस ए बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक खेल और है ना, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते, चलो 2 इंटू √6 प्लस √5 माइनस √6 प्लस √5, ठीक है। ये √6 से √6 कट गया, ये बचा, इसका स्क्वायर भी है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका 2 इंटू 2√5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी था ही, और यहाँ पे भी चलो ए बी हो जाएगा, ये तो 2 का स्क्वायर 4, 5 √5 का स्क्वायर 5, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, 20 इंटू 2 यानी 40, तो ये आ गया, ठीक है। इसी के आसपास आंसर है क्या, ठीक है, सही है। अब देखो अब ए बी वाला खेल, अब एक तो तरीका है बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि देखो √6 प्लस √5 √6 माइनस √5, तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बनेगा बेटा √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपकी सिंपल सी आइडेंटिटी लग गई, तो ये 40, ये 6 माइनस 5 यानी 1 यानी 39 आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब इफ कोई बच्चे ने सर्च के ज़्यादा क्वेश्चन करे हुए हैं तो क्या होगा, इफ ये सपोज ए है ना बेटा, आप घर पे ट्राई करना है ना, बहुत इजी है, इसमें भी कुछ है नहीं। ये जो a है ना बेटा वो 1/b के इक्वल है, मतलब a और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कैसे, इसका देखो 1/√6 प्लस कितना हो जाएगा √5, इसका रेसिप्रोकल करा तो ये हुआ। अब इसको क्या करना, आप रेशनलाइज करना, फिर चेक करना b के इक्वल आ जाएगा, चेक करना आप, मतलब ये दोनों इक्वल है, आप इसको चेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 1/b लो तो 1 अपॉन क्या होगा √6 माइनस √5, उसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब रेशनलाइजेशन करो, आपका काम बन जाएगा, क्लियर। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गुजरात का एनटीएससी स्टेज 1 क्वेश्चन है, एनटीएससी स्टेज का एक क्वेश्चन है, ये मैं करवाने वाला नहीं हूँ, ठीक है, ये बहुत फर्जी क्वेश्चन है, इसको अपन ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इसको मैं बता रहा हूँ कि देखो स्टेज 1 के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एकदम सिंपल, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हुआ, इसको आप अब सिंप्लीफाई करना है तो इसको वापस वही रेशनलाइजेशन कर लो, 7 माइनस 4√5 7 माइनस 4√5, अब बाकी आप सब लोग कर सकते हो, ठीक है, वही ऑप्शन से मैच करना है, सिंपल सा आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2.6 बार माइनस
1.9 बार। इसका आंसर निकालना है कितना होगा, ठीक है बेटा। और ऑप्शन सब बार में है, जैसे आपका है 0.6, 0.9, 0.7, 0.7, 0.6 बार, 0.9 बार, 0.7 बार और 0.7। ये 4 ऑप्शन ये है बेटा आपके, ठीक है। इनमें से कोई ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से कोई न कोई इसका आंसर होगा। ऑप्शन चलिए यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन है इसके, क्लियर। ये 4 ऑप्शन है। अब देखो इसमें अब क्या है, अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो अब पहले 2.6 बार को चेंज कर दो, ठीक है। तो मेरा तरीका लगाओ आप, पहले एज इट इज माइनस बार पे हाथ रखा, नंबर क्या आया 2 अपॉन पॉइंट के बाद कितने पे बार है, 1 पे बार है 9। भाई साहब ये शॉर्टकट मेथड है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अपन ने जब सबसे पहले अपन ने करा था उसमें शॉर्टकट मेथड पढ़ा था, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व करा है। अब उसके लिए तो पहले आपको लेक्चर अच्छे से आने चाहिए, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा इजीली। मतलब अपने क्या करा था, P/Q की फॉर्म में अपने को फॉर्म में निकालना है अपने को कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को, ठीक है। तो इफ़ किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस लेक्चर पे देख सकते हो, वहाँ पे आपको ये शॉर्ट टिक आराम से मिल जाएगी। क्या करना है, पूरा एज इट इज, देन बार पे हाथ रखा, नंबर क्या बचा 2 अपॉन बार के बाद कितने पे डिजिट है, 1 पे डिजिट है तो उतने 9, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया आपका 24 अपॉन 9। दूसरा देखो 1.9 बार पे क्या हुआ, 19 माइनस 1 अपॉन पूरा नंबर 19, बार पे हाथ रखा 1 अपॉन डेसिमल के बाद कितने पे बार, 1 पे बार है तो 10 अपॉन 9, सॉरी 18 अपॉन 9 आ गया। अब दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो 24 अपॉन 9 माइनस 18 अपॉन 9, तो ये बचेगा बेटा आपका 6 अपॉन 9 बचेगा, कुछ ऐसा ना। 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2/3 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.6666, तो यानी ये आपका आ गया 0.6 बार, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका था बेटा, NTSC स्टेज 1 बिहार 2016, ठीक है। मैं ऐसा लिख नहीं रहा हूँ, सब अपनी फालतू में टाइम पास नहीं कर, मैं तो बता रहा हूँ कि मतलब किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है ना तो आप सब क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब इतना है, इफ़ आपने थ्रू आउट लेक्चर बहुत बढ़िया डिटेल में स्टडी करा है तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। हाँ, हल्की फुल्की आपकी ट्रिक रहती है। अपन ने क्या करा था बेटा, इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा था, इसको रिप्रेजेंट करना सीखा था, बट इन भाई साहब ने क्या करा, माइनस करवा दिया। तो माइनस तो करवा दिया, वो तो ठीक था बेटा यहाँ तक, बट उसने वापस उसको बार में ही ऑप्शन दिए तो अपने को बार में भी निकालना पड़ा, ठीक है। तो ये अपना एक क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन लेके अपना वेस्ट बंगाल का है 2000, हाँ एक और ले लेता हूँ, मतलब अगला क्वेश्चन लेता हूँ। चलो एक सिंपल ही क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा है नहीं। 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 27 अपॉन 343, ठीक है। 27 अपॉन 343 था ना, सॉरी 127 अपॉन 343, ठीक है, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बेटा। एलसीएम लो, क्यूब रूट निकाला, एलसीएम लिया, 343 आ गया। ऊपर क्या बचेगा बेटा, 343 माइनस 127 सब्ट्रैक्ट करा तो आपका बचा रूट 343 क्यूब रूट, सॉरी है ना। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो तो 13 में से 6 216 ही बचेंगे यार, ठीक है। चलो ये ऐसा कुछ नहीं, ये मतलब कैलकुलेशन कर लेना, यही बचेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आप सॉल्व करोगे, क्यूब रूट निकालना है तो 216 किसका क्यूब रूट होता है, 6 का क्यूब रूट क्या, सॉरी 216 का क्यूब रूट क्या होता है 6, 343 का क्यूब रूट क्या होता है 7, तो 6/7 आ गया। ये देखो कौन सी स्टेज का क्वेश्चन है, ये बिहार स्टेज 1 का 2016। देखो दोनों ही बिहार स्टेज के क्वेश्चन है, बट देखो ज़्यादा वो वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, कोई टफ, थोड़ा हल्का सा मॉडरेट, इसको मॉडरेट लेवल का बोलूँगा, ठीक है। तो दोनों वैरायटी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप सोचो कि हमेशा इजी क्वेश्चन आएगा, नहीं बेटा, इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं। जैसे आपका स्टेज 1 में मान लो कि अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से ऐसा मान लो मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन में वो ट्रिकी दे देगा आपको, ठीक है। बाकी एकदम सिंपल होंगे जो आपने कहीं ना कहीं स्टडी करे हुए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये बेटा जैसे 9 + 2 रूट 14, क्लियर।
ये मैं एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करवाता हूँ, ये अपने को आगे ज़रूरत पड़ेगी, शायद पॉलिनोमियल में ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, है ना। हाँ शायद पॉलिनोमियल में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में चलो जो भी है, इसका रूट निकालना है बेटा, सिंपल सा। इसका क्या निकालना है? रूट। ये शायद क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पॉलिनोमियल में डिस्कस करता हूँ। ये एक स्टेज 1 का क्वेश्चन है बिहार का, ठीक है। इसका रूट निकालने के लिए बोला, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब इसको क्या करना होता है बेटा, है ना। ये मैं एक्चुअल में शायद पॉलिनोमियल में डिस्कस करता हूँ, बट चलो अभी एक क्वेश्चन आ भी गया, लिख भी लिया, तो डिस्कस कर लीजिए। तो बेटा देखो ये जो है ना बेटा, इसमें हमेशा बनेगा या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना, अंदर वाले मटेरियल को, ये वाला अंदर वाला जो मसाला है ना, उसको a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। ये ध्यान रखना है हमेशा। क्या बनाएंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है हमेशा, ठीक है। इन दोनों में से कुछ ना कुछ अपने को बनाना पड़ेगा, क्लियर। ये रूट निकालने का तरीका है, ठीक है। इन दोनों में से कुछ ना कुछ अपने को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बनाओ, कैसे पता चलेगा? तो देखो जहाँ पे रूट है ना, ये रूट, इसके वाले क्या साइन है, मोस्टली वही बनेगा, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं बता लो कि यूनिवर्सल ट्रिक है, नहीं बेटा। ये अपन क्वेश्चन करेंगे तब पता चलता है कि कैसे आएगा। तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे कहीं आसपास इसमें बनेगा, इसी वाले रूट में बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो साइन है वो बनेगा, जैसे प्लस है तो प्लस बनेगा, माइनस है तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस बनेगा, ठीक है। अब देखो मेरे को ये बताओ, अंदर वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये जैसे मेरे को बनाना है बेटा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये होती है आपकी आइडेंटिटी। इसमें ध्यान रखना, इसमें जो ये लास्ट वाला है ना बेटा, ये जो रूट वाली चीज़ है ना, वही ये होती है 2ab। क्या होती है? 2ab। ये रूट वाली चीज़ ही होती है, ठीक है। अब देखो मैं इस रूट को भूल जा रहा हूँ, अभी ऊपर वाले साइन को तो देख नहीं रहा हूँ, सिर्फ अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2ab बनेगा आपका, ठीक है। 2ab बना। अब इनमें से ये आपका 2ab बनेगा, ठीक है। ये आपका 2ab बनेगा। तो देखो इसको 2ab पे तोड़ने की ट्राई करता हूँ, लास्ट वाले को। इसको लिखा 2, इसको क्या क्या लिख सकता हूँ? देखो ये एक्सप्रेशन बनना चाहिए, ठीक है। इसको मैं इस फॉर्म में लाना है, क्या करना है? इसको इस फॉर्म में लाना है, फिर इससे मैं ये बना दूंगा तो मेरा रूट निकल जाएगा, सिंपल सही है, ठीक है। फंडा बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ, इसको इस फॉर्म में लाऊंगा, इस फॉर्म से ये फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। या तो यहाँ प्लस होता है, माइनस होता तो ये वाली फॉर्म बन जाती, फिर उसका रूट निकाल देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे जो लास्ट वाला है इसको 2ab बना दिया। देखो तो मैंने लास्ट वाले को लिखा 2 इंटू ab, मैंने सपोज लिखा √14 इंटू √1 ab में। अब 2 तो ये फॉर्मूले का है, ठीक है। 2 तो क्या है? फॉर्मूले का, उसको तो भूल जाओ। अब बच्चा क्या है? √14 और 1, √14 और 1। तो ये a हुआ तो ये b होगा, ये o हुआ तो b हुआ। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? और बेटा ये हो सकती है √7 इंटू √2, ठीक है। इसमें भी √14 बन रहा है, इसमें भी √14। अब बचा हुआ मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखो फॉर्मूले में क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब देखो यहाँ पे a कौन हुआ? √14, b कौन हुआ? 1। तो ये बेटा √14 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा बनेगा। इफ मैं ये एज्यूम करा तो, और ऐसा एज्यूम करा तो a कौन होगा? √7 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, क्लियर। ये दो चीज़ें होगी, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा। अब आप सोचो, सपोज ऊपर वाला बन गया, तो ऊपर वाला बना, ऊपर वाला जो बन गया सपोज ऐसा, तो देखो ये जो सम आ रहा है ना, ये वाला सम, √14 का स्क्वायर कितना हो? 14 प्लस 1 कितना हो गया? 15, ठीक है। बट यहाँ पे कितना बचा हुआ है बेटा? 9 ओनली। तो मतलब आपको क्या करना है? पहले तो क्या करना है? ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेना है, जो आपका a और b है, ठीक है, उसका स्क्वायर करके सम करना है, उसका स्क्वायर करके सम करना है। जैसे यहाँ पे a और b √7 और √2 है, उसका स्क्वायर करो, √7 का स्क्वायर 7, √2 का स्क्वायर 2, उन दोनों को ऐड करा, √7 प्लस √2 करा, √7 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करा, तो आपका देखो कितना आ रहा है। इन दोनों का सम कर रहे हो तो 9 आ रहा है। और यहाँ पे भी क्या पड़ा है आपका? 9। तो मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब ये भी आप बच्चा सोचेगा सर ये ले सकता हूँ, हाँ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ
यहाँ 15 बना है और यहाँ तो भाई साहब 9 ही है, क्योंकि आप इसको तोड़ मरोड़ के कुछ बना रहे हो, बट जो तोड़ मरोड़ के बनेगा वो वापस एटलीस्ट ये चीज़ तो बननी चाहिए, ठीक है, ये वाली चीज़ तो बननी चाहिए, तभी वो तोड़ मरोड़ का फायदा है, ठीक है। तो ये 9 प्लस ये समथिंग बचा, इससे ये बनना चाहिए, तो ये वाला सही बना। तो मैंने अंदर वाले को ब्रेक करके क्या लिखा है बेटा, अंदर वाले को ब्रेक करके क्या लिखा है, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, √7 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 प्लस √2। ये बेटा जो अंदर वाला जो मसाला था, अंदर वाला जो मसाला था वही तो है। देखो ये कितना 9 प्लस 2√14 है, 9 प्लस 2√14, और यहाँ पे देखो ये भी 9 प्लस 2√14 है क्या, ये देखो ये कितना हुआ 9 प्लस 2√14, सेम ही तो है, तो दोनों को मैंने ऐसे लिखा है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख लिया। अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, तो ये क्या होगा ab 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्या बन गया बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा बेटा √7 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब एक्चुअल में आपको ये सिंप्लीफाई नहीं करना था, इस चीज़ का क्या निकालना था रूट, सॉरी 2√14, इसका रूट निकालना था, तो मैंने इसको इस फॉर्म में ले आया, √7 प्लस √2 का स्क्वायर, तो कितना हो, अब इसको स्क्वायर रूट निकालना है और स्क्वायर है तो स्क्वायर को उड़ा दो भाई साहब, तो बचेगा √7 प्लस √2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। होप ये आप बहुत नया कंसेप्ट समझे होंगे, मोस्टली अपन ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे थे, है ना शायद, बट देखता हूँ मैं शायद पॉलिनोमियल में ये क्वेश्चन ऐसे है तो वहाँ अपन डिस्कस करेंगे, नहीं तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक और ले लेंगे, उसमें और ऐसे क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो अभी और कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन आगे, एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये लेता हूँ, ठीक है, सर्ट्स का ही क्वेश्चन है बेटा, 6th रूट 100 कॉमा क्यूब रूट 12 कॉमा √3, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, ये आया हुआ है दिल्ली स्टेज 1 का क्वेश्चन है 2015 का, इसमें से पूछा है बेटा सबसे बड़ा कौन है, इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये आपको पूछा है, ठीक है, ये तीनों में से कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये सी चीज़ होगी। अब देखो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट कुछ भी पूछ सकता था, बट इसने इसमें ग्रेटेस्ट पूछा था। तो देखो मैंने बताया था जब आप सर्ट्स को कंपेयर करते हो, मेरी बात को याद करो कि मैंने एक लेक्चर लिया था बहुत टाइम पहले मतलब इसी सीरीज़ में, कि अपन ने एक बात करी थी कि सर्ट्स को जब भी कंपेयर करना है तो सर्ट्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा देखता हूँ ऑर्डर 6 है, 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है उसका 2। अब इन तीनों को कॉमन बनाना है, तो कॉमन क्या बनाएंगे, तीनों का एलसीएम, तो 6 एलसीएम क्या ले लेंगे 6 3 2, तो कितना आएगा बेटा 6, तो ये 6 एलसीएम आ गया, ठीक है, 6 एलसीएम आ गया, तो अब एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम 6 आ गया, तो सबको 6 बनाना है, तो 100 भाई साहब 6 तो ये बाकायदा यहाँ पड़ा ही है, तो इसको तो कोई परेशानी नहीं है। 12 यहाँ पे भाई साहब के पास 3 पड़ा है, तो बोला नहीं मेरे को तकलीफ है यार, मैं 6 नहीं हूँ, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 है। अब इसको 6 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई कर लूँ 2 है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर लूँ 3 से, 6 बन गया, जितना मल्टीप्लाई करते उतना पावर में चढ़ जाता है, क्लियर। तो यही होता है, ये हो गया आपका 6th रूट ऑफ 100 कॉमा, ये क्या 6th रूट ऑफ 144 हो गया कॉमा, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 6th रूट ऑफ 3 की पावर 3 यानी 27। अब बताओ, अब बहुत से बच्चे को दिमाग में ये सबसे सपोज नहीं पता है, तो वो अंदर वाला मटेरियल देख के चेक करेगा तो आंसर गलत आ जाएगा, बट करेक्ट आंसर कौन सा है, बिगेस्ट वैल्यू ये होगी, और स्मॉलेस्ट वैल्यू ये होगी √3, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये अपने कुछ एनटीएससी स्टेज 1 के क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट क्लास में एक और अपन क्लास एक्सटेंड कर लेंगे, एक और क्लास लेंगे, उसमें अपन और कुछ क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस स्टेज 1 के देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप यहाँ तक जो भी अपन ने कुछ क्वेश्चन करे हैं आपको क्लियर हो। इफ़ कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।